हेलो एवरीवन, वेलकम हियर टू जियो पाथ फाइंडर। आज हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के भौतिक प्रदेश के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित सामान्य जानकारी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विश्व के कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो विश्व के लगभग 30% भूभाग पर स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप जो लगभग 20% भूभाग पर है। उत्तरी अमेरिका 16% भूभाग पर। दक्षिणी अमेरिका 12%। अंटार्कटिका 10%। यूरोप 7%। ऑस्ट्रेलिया ओशियनेशिया 5%। अब हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित जानकारी की। अफ्रीका महाद्वीप, जिसे पठारों का महाद्वीप कहा जाता है, इसे काला या अंध महाद्वीप डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। एकमात्र महाद्वीप जो चारों गोलार्ध में स्थित है। एकमात्र महाद्वीप जिसमें विषुवत, कर्क, मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप क्योंकि इसका अधिकांश भाग उष्णकटिबंध है। अब हम बात करेंगे अफ्रीका के पर्वत के बारे में। सबसे पहले एटलस पर्वत जो उत्तरी अफ्रीका में नवीन वलित पर्वत है। अल्पाइन भूहलचल से बना है। इसके 4 पार्ट हैं। अब हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के भौतिक क्षेत्र के बारे में। यहाँ है एटलस पर्वत जो कि सहारा मरुस्थल और भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है, जो भूमध्य सागर और सहारा मरुस्थल को अलग करता है। यह है नाइजर नदी। ये जो ग्रीन पोर्शन है यह है सवाना घास जो कि उष्णकटिबंधीय घास है। और यहाँ पे जो दक्षिण में ग्रीन क्रॉस दिखाई दे रहे हैं वो है वेल्स घास, जिसे जो कि शीतोष्ण घास है। विक्टोरिया झील से सफेद नील निकलती है और टाना झील से नीली नील निकलकर नील नदी का प्रवाह बनता है। यहाँ पे है टांगानिका झील। किलिमंजारो पर्वत यहाँ एक ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है जो कि केन्या और तंजानिया देश में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत यहाँ ज्वालामुखी पर्वत है और अफ्रीका के दक्षिणी भाग में स्थित है। और ड्रैकन्सबर्ग पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है थबाना नेत्याना है। कैमरून पर्वत यहाँ भी ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कैमरून चोटी है। अब हम बात करेंगे अफ्रीका के मरुस्थल के बारे में। सबसे पहले है सहारा मरुस्थल जो कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म मरुस्थल है। सेकंड है नामीब मरुस्थल। नामीब देश में यहाँ पे हॉटेंटोस जनजाति निवास करती है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना व दक्षिणी अफ्रीका देश में है। यहाँ पे बुशमैन जनजाति निवास करती है। नूबियन मरुस्थल सूडान व मिस्र देश में स्थित है। सवाना मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। यहाँ पे मसाई जनजाति द्वारा चलवासी पशुचारण का कार्य किया जाता है। वेल्स जो कि अफ्रीका के दक्षिणी भाग में शीतोष्ण कटिबंध घास का मैदान है। यहाँ पे गेहूं की कृषि की जाती है। यह अफ्रीका महाद्वीप का ब्रेड बास्केट या रोटी की टोकरी कहा जाता है। कांगो बेसिन विश्व का सेकंड अफ्रीका का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र है। यहाँ पे पिग्मी जनजाति निवास करती है। अब हम बात करेंगे अफ्रीका की नदियां एवं झीलों के बारे में। सबसे पहले नील नदी। सफेद नील जो कि विक्टोरिया झील व नीली नील ताना झील इथोपिया से निकलती है और खार्तूम में मिलकर नील कहलाती है। अब हम बात करेंगे कांगो नदी। कांगो इसे जायर नदी भी कहा जाता है। यहाँ यूजीसी नेट 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। जायर की उच्च भूमि से इसका जो उद्गम होता है वो जायर की उच्च भूमि से होता है जो विषुवत रेखा को दो बार पार करती है। नाइजर नदी गिनी की उच्च भूमि से निकलकर नाइजर व नाइजीरिया से बहते हुए गिनी की खाड़ी में गिरती है। जैमजी नदी अंगोला की उच्च भूमि से निकलकर जिम्बाब्वे व जाम्बिया की प्राकृतिक सीमा बनाते हुए हिंद महासागर में गिरती है। लिम्पोपो नदी जो कि दक्षिणी अफ्रीका में हाई वेल्स भूमि से निकलकर बोत्सवाना व दक्षिणी अफ्रीका देशों की प्राकृतिक सीमा बनाती है। मकर रेखा को 2 बार पार करती है। ऑरेंज नदी यहाँ दक्षिणी अफ्रीका के ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से निकलकर दक्षिणी अफ्रीका से बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसकी सहायक नदी वॉल है। और अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया, तंगानिका, ताना, वोल्टा और चाड झील। इसके अलावा हम देखेंगे अफ्रीका के पठार, होगर का पठार, तासिली का पठार, नुवेल्दबर्ग, हाईवेल, दामारालैंड, नामालैंड, जोस का पठार, दाफूर का पठार, अदामावा का पठार आदि अफ्रीका के प्रमुख पठार हैं। अब हम बात करेंगे अफ्रीका के महान भ्रंश के बारे में। अफ्रीका के दक्षिण में स्थित मलावी झील, तंगानिका, क्रीव, एडवर्ड, अल्बर्ट, क्योगा, रुडोल्फ झील से होते हुए मृत सागर तक जो एक भ्रंश घाटी पाई जाती है उसे अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी कहा जाता है। अफ्रीका के कोस्ट ग्रेन कोस्ट, आइवर कोस्ट, गोल्ड स्लेव कोस्ट। अब हम बात करेंगे अफ्रीका के खनिज के बारे में। अफ्रीका में लोहा, कोयला, तांबा, मैग्नीज, सोना, हीरा, पेट्रोलियम खनिज इत्यादि का खनन किया जाता है। किम्बरले की खान अफ्रीका की प्रमुख हीरे की खान है। मिस्र में किसानों को फैलाह कहा जाता है। पेम्बा व जंजीबार तंजानिया देश के प्रमुख द्वीप हैं जहां पे लौंग का उत्पादन किया जाता है। मक्का त्रिकोण ट्रांसवाल, ऑरेंज और नेटाल के बीच में मक्का की खेती की जाती है जिसे मक्का त्रिकोण कहा जाता है। मक्का को अफ्रीका का प्रथम खाद्यान्न माना जाता है। कपास सूडान और मिस्र में कपास का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें जनजाति के बारे में तो अफ्रीका में पिग्मी जनजाति, बुशमैन जनजाति, मशाई जनजाति, यारूबा, बंटू, चेगा, जुल्लू, हेतु, तुत्सी, हॉटेंटोस, बद्दू जनजाति पाई जाती है। बद्दू जनजाति सहारा मरुस्थल में पाई जाती है और मशाई जनजाति मध्य पूर्वी अफ्रीका में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है।